स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और आज मैं हूँ नवोदय स्कूल के हॉल में और यहाँ हो रहा है सेकंड उत्तराखंड का पेंचेक सिलाट चैंपियनशिप 2025। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग 250 बच्चे पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। इसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी थोड़ी देर बाद। मैं आप लोगों को मिलाऊंगा। ये इस उत्तराखंड की एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और भी सीनियर खिलाड़ियों से, जिससे इस गेम से लोगों ने सक्सेस भी मिली और काफी बड़े लेवल पर जा रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, दिखाते हैं। कुछ बच्चों का गेम चल रहा है तो देख सकते हो आप लोग। सामने की तरफ लड़कियों का गेम हो रहा है जिसमें एक ब्लू कॉर्नर होता है और एक रेड कॉर्नर होता है। तो वहाँ फाइट चल रही है जिसमें अभी थोड़ी देर बाद बच्चों का रिजल्ट आएगा। तुरंत ही फाइट होती है और तुरंत रिजल्ट आ जाता है। और यहाँ पर एक साइड में बॉयज का चल रहा है। ये सब जूनियर, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सब जूनियर के गेम चल रहे हैं और प्री जूनियर जो होता है वो प्री जूनियर गेम अभी तक हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी पहले मैं मिलवाता हूँ यहाँ के जो उत्तराखंड एसोसिएशन है, पेंचेक सिलाट की उत्तराखंड एसोसिएशन, उसके जो प्रेसिडेंट है उत्तराखंड के, सर केवल किशन भारती जी। आइए चलिए उनसे मिलवा। दोस्तों, जैसा मैं आप लोगों को बोल रहा था कि मैं मिलाने जा रहा हूँ उत्तराखंड के पेंचेक सिलाट जो गेम है उनके प्रेसिडेंट थे। और मैं बता दूं, जब से पेंचेक सिलाट गेम रुद्रपुर में या उत्तराखंड में जब से आया तब से प्रेसिडेंट है। आइए बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या क्या सक्सेस इस गेम की रही है हमारे उत्तराखंड के लिए, बच्चों के लिए। धन्यवाद सर। जब से उत्तराखंड के अंदर पेंचेक सिलाट जो गेम आया है उसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। और हमारे जो उत्तराखंड के जो सेक्रेटरी साहब हैं बबलू दिवाकर जी, वो जी जान से मेहनत कर रहे हैं और पूरे उत्तराखंड में पेंचेक सिलाट गेम को बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने पकड़ बना ली है। और मैं कामना करता हूँ कि इस गेम से उत्तराखंड सरकार में बच्चों को सरकारी जॉब भी मिली है। और मैं और भी कामना करता हूँ कि और भी आने वाले भविष्य में, आने वाले टाइम में इन बच्चों को कामयाबी मिलेगी और नौकरी मिलेगी। मुझे आशा है कि उत्तराखंड सरकार और अच्छे बच्चों को पुरस्कार देकर उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। मैं कामना करता हूँ कि बच्चे बहुत मेहनत करें, आगे बढ़े और अच्छे मुकाम पे जाएं, अपने प्रदेश का नेतृत्व करें और अपने देश का नाम करें। इसी से मैं उनके माता पिता को, उनके बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बताया कि इस गेम के थ्रू उत्तराखंड सरकार में 5 बच्चों को गवर्नमेंट जॉब तक मिली है। तो और एक नाम लिया गया है जो उत्तराखंड एसोसिएशन है, इसके सेक्रेटरी हैं बबलू दिवाकर। आइए चलिए उनसे भी हम लोग मिलाएंगे और उनकी भी कुछ बातें हम लोग सुनेंगे। तो दोस्तों, अभी मेरे साथ हैं उत्तराखंड पेंचेक सिलाट के जो सेक्रेटरी हैं, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था, बबलू दिवाकर जी। और बबलू दिवाकर जी के साथ में बैठा हूँ। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से पूछा कि इस गेम को लाने में क्या क्या परेशानियां, क्या क्या चीजें, क्या क्या कार्रवाई पूरी हुई और अब तक क्या हो चुका है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके बारे में आपको बबलू दिवाकर जी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी। सबसे पहले तो जैसे कि आपने पूछा कि इस खेल में क्या क्या कहाँ क्या क्या परेशानियां रही हैं। परेशानियां तो नहीं है कुछ। अभी क्या है कि ये खेल बहुत तेजी से उत्तराखंड में प्रचलित हो रहा है। उत्तराखंड में 2 हमारे मंडल है, कुमाऊं और गढ़वाल। कुमाऊं में भी खेल बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और गढ़वाल में भी 6 से 7 डिस्ट्रिक्टों में, लगभग 8 डिस्ट्रिक्टों में पेंचेक सिलाट खेल बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। वहाँ पे कोचेस ट्रेनिंग करा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट्स में कोचेस हैं, बहुत अच्छे से प्लेयर ट्रेनिंग कर रहे हैं। उधम सिंह नगर में भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग चल रही है, नैनीताल, देहरादून में। और ये इस खेल का बहुत ब्राइट फ्यूचर है। जैसे कि आप देखेंगे तो ये पिछले 5 से 6 वर्षों में पेंचेक सिलाट मार्शल आर्ट खेल ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है उत्तराखंड प्रदेश के लिए। अभी आप देखिए, लगातार पेंचेक सिलाट खेल के खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत रहे हैं। जैसे कि अभी 2 साल पहले हमारा रुद्रपुर का एक खिलाड़ी ईशु भारती जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेल के आया। ये बहुत सम्मान की बात थी जब कोई इतने छोटे शहर से इतने बड़े स्तर पर खेलने गया। पेंचेक सिलाट की सबसे बड़ी प्रतियोगिता वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसमें ईशु खेलने गया। उसके बाद लगातार नेशनल में गोल्ड जीता। अभी पिछले वर्ष
खेलो इंडिया बीच गेम में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने बहुत सारे पदक जीते। गोवा राष्ट्रीय खेल हुए, गोवा राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने सारे खेलों में सबसे ज्यादा मेडल उत्तराखंड को दिए। और अभी ऑल इंडिया पुलिस में भी ये खेल है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी है, और ऑल इंडिया पुलिस में भी हमारे उत्तराखंड पुलिस के जो खिलाड़ी हैं वो भी मेडल जीत रहे हैं। और सभी जगहों पे उत्तराखंड के खिलाड़ी जितने भी बड़े मंच हैं उसमें अपनी प्रतिभा को साबित कर रहे हैं और मेडल जीत रहे हैं, प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस खेल का बहुत ब्राइट फ्यूचर है और आने वाली तैयारी मेरी यही है। मैं एज ए कोच भी जो ट्रेन कर रहा हूँ बच्चों को, हमारा टारगेट है कि एशियन यूथ गेम और एशियन चैंपियनशिप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में हमारे बच्चे जाएं और उत्तराखंड और इंडिया के लिए मेडल लेके आए। तो हमारी फ्यूचर प्लानिंग जो है वो ये है कि कोई ना कोई खिलाड़ी उत्तराखंड प्रदेश का यूथ गेम या एशियन गेम्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे बड़े टूर्नामेंट में जाए खेलने। तो हमारा यही टारगेट है कि बच्चे जब आगे जाएंगे तो डेफिनेटली, अभी देखिए इतने सारे मेडल जीत रहे हैं बच्चे, तो उनको देख के और नए बच्चों को मोटिवेशन मिल रहा है। गर्ल्स जीत रही है तो उनको देख के नई लड़कियां और जोड़ रही हैं, क्योंकि ये खेल ना केवल फिजिकल फिटनेस दे रहा है, ये खेल जॉब अपॉर्चुनिटीज भी दे रहा है, मौके दे रहा है, गवर्नमेंट की सभी सेवाओं में शामिल है। आपका असम राइफल, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इनकम टैक्स, सभी डिपार्टमेंट में है। और इन डिपार्टमेंट्स में उत्तराखंड के खिलाड़ियों को नौकरियां भी मिली है, जैसे कि मेरे खिलाड़ियों को, ईशु को, निखिल को, गायत्री को, इन सबको नौकरियां मिली है। तो इनको देख के और खिलाड़ी भी मोटिवेट हो रहे हैं कि हम भी अपना फ्यूचर जो है सिक्योर समझते हैं इस गेम में। बहुत अच्छा चल रहा है, ईश्वर की कृपा बनी हुई है हमारे पेंचिक स्लैट के खिलाड़ियों पे और बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और ये बहुत जल्दी किसी बड़े मंच पे आपको मेडल लाके दिखाएंगे। तो बहुत सारी चीजें बबलू दिवाकर जी ने बताई, और अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, जो आज जो ये गेम हो रहा है इसके बारे में आप बताइए, आज का दिन जो है उसके बाद। आज हमारा सेकंड उत्तराखंड कप पेंचक स्लैट चैंपियनशिप का आयोजन यहाँ पर पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय रुद्रपुर में कराई जा रही है। यहाँ चैंपियनशिप, इस चैंपियनशिप में लगभग 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। अभी उधम सिंह नगर होस्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारा यहाँ पर, और यहाँ पे नैनीताल है, देहरादून है, उत्तरकाशी है, टेरी गढ़वाल है, हरिद्वार है। तो और ये सभी जनपदों के खिलाड़ी यहाँ पर खेलने आए हैं और यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी मेडल जीतेंगे वो सभी खिलाड़ी हमारी उत्तराखंड में अगले महीने जनवरी में देहरादून में ऑल इंडिया चैंपियनशिप होने जा रही है पेंचिक स्लैट की, जिसका आयोजन उत्तराखंड पेंचिक स्लैट एसोसिएशन कर रहा है। और वो पहला आयोजन है जो उत्तराखंड के अंदर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। यहाँ पर इस प्रतियोगिता के चयनित खिलाड़ियों को ऑल इंडिया चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट किया जाएगा और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में खिलाड़ी यहाँ पर आए हुए हैं, पेरेंट्स आए हुए हैं, गर्ल्स भी बहुत ज्यादा आई हुई है। तो ये चैंपियनशिप हमारा जो कराने का उद्देश्य था, ऑल इंडिया चैंपियनशिप में बच्चों का सिलेक्शन करना। तो जैसा कि जो बबलू दिवाकर जी ने बहुत सारी ऐसी जानकारी दी, इस गेम से कितने बच्चों का फ्यूचर बन चुका है और बहुत सारे बच्चे अभी इस रास्ते पर हैं अपना फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए। बाकी अभी इसके बाद मैं आपको इस गेम में जो सीनियर खिलाड़ी है उन लोगों से भी मिलवाऊंगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने बोला आपको कि मैंने प्रेसिडेंट जी से मिलाया और उत्तराखंड एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं बबलू दिवाकर, उनसे मिलाया, और उसके बाद जो सीनियर हैं इस गेम में रुद्रपुर में जो मेन सीनियर प्लेयर हैं और जिन्होंने इससे एक अच्छी अचीवमेंट ली है, मैं उन लोगों से भी मिलाने जा रहा हूँ। पहले है निखिल भारती। निखिल भारती अपने बारे में बताएंगे। हेलो एवरीवन, मैं निखिल भारती हूँ और मैं पेंचिक स्लैट खिलाड़ी हूँ और मैं अभी 37 नेशनल गेम्स में गोवा में जो हुए थे उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता था, जिसके थ्रू उत्तराखंड सरकार ने आउट ऑफ टर्न के थ्रू युवा कल्याण विभाग में जॉब भी प्रोवाइड करी है उत्तराखंड गवर्नमेंट में। और मैं एक एथलीट हूँ। मैं दूसरों से ये कहता हूँ कि किसी न किसी चीज में कुछ ना कुछ करो और अच्छे से करो, दिल लगा के करो, मेहनत करो। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे कोच बबलू दिवाकर सर हैं, जो हमें रुद्रपुर में पिछले 15 सालों से प्रशिक्षण दे रहे हैं। हम लोगों को पूरी मेहनत और लगन के साथ हमें प्रशिक्षण कराते हैं, जिसके खातिर आज हम इतने बड़े मुकाम पर पहुंच पाए। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सर को भी और हमारे पेरेंट्स को भी, माता पिता, बड़े भाई भी हैं मेरे और छोटे भाई भी हैं और परिवार में जितने भी हैं मेरे दोस्त, सबको मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि इन सबके बदौलत ही मैं आज यहाँ तक पहुंच पाया हूँ, इतने बड़े मुकाम पर पहुंच पाया हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तो सेकंड पर्सन जो है वो ईशु भारती है। हेलो एवरीवन, मैं ईशु भारती उत्तराखंड पुलिस में तैनात हूँ इस टाइम। मैं स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हो रखा हूँ। नेशनल गेम्स में 37 नेशनल गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल आया था मेरा टीवी इवेंट में और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए लास्ट टाइम क्वालिफाई हुआ था। क्वार्टर फाइनल मैच में बाहर हुआ। अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट टाइम पक्का मेडल आएगा। तो दोस्तों, ये दोनों जो थे ये ऑलरेडी इस गेम्स के पेंचिक स्लैट गेम के थ्रू गवर्नमेंट जॉब अचीव कर चुके हैं उत्तराखंड सरकार में। और अब जो मैं दो और जो नेक्स्ट प्लेयर से मिलाने वाला हूँ, उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल उन्होंने लिया है और बताएंगे अपने बारे में।
हेलो गाइस, मेरा नाम ब्रजेश राजपूत है और मैं उत्तराखंड का खिलाड़ी हूँ। मैंने अभी हाल ही में 3rd एशियन जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अर्जित किया है, जिसमें मैंने इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड को हराकर ये पदक अर्जित किया था। और इसमें मेरे को 3rd एशियन में मेरे को बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मिला था, जो कि मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। इसी के साथ साथ इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे कोच की रही है, क्योंकि हमारे कोच ने इसके लिए हमें बहुत मेहनत कराई थी और उनकी लगन और उनकी मेहनत हमें रंग लेकर आई 3rd एशियन चैंपियनशिप में, जिसके कारण हमें पदक अर्जित हुए। धन्यवाद। जो सेकंड पर्सन है वो अपने बारे में बताएंगे, उन्होंने किस तरीके से इस मेडल को हासिल किया। ग्रीटिंग्स एवरीवन, मेरा नाम है दिव्यम सिंह और मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एशियन पेंचेक स्लैट चैंपियनशिप में। मैंने ये मेडल हाल ही में जीता है श्रीनगर में, और सब का श्रेय मेरे कोच श्री बबलू दिवाकर को जाता है। उनकी ही मेहनत और उनकी ही सिखाई गई चीजों के कारण आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं, और इसी के माध्यम से मैंने अपने देश को गौरव और एक प्राइड दिया है। थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरीके से इस गेम्स के थ्रू इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट ली है। और मैं आपको बोलूंगा, आप लोग स्टडी तो करते हैं, स्टडी के साथ साथ कुछ ऐसी जो मतलब गेम्स में अपना जो गेम्स में मतलब आगे जाना चाहते हैं, वो इस तरीके की जो एकेडमीज हैं या आपके घर के आसपास जो भी है, आप उसको ज्वाइन कीजिए और अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा और कर सकते हैं स्टडी के साथ साथ। तो आप लोगों को हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा तो प्लीज बताइएगा, कमेंट करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।